अनंत विजय जी, सीधे सीधे ये साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। तो सिर्फ इतना ही पैगाम है कि या बिटवीन द लाइंस भी ये भी है कि खजूर का जो है असर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए? पता नहीं, पहले तो उन्होंने कहा बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, बाद में उन्होंने एनडीए कहा ऑन ए लाइटर नोट। हो सकता है इसके कुछ अर्थ निकले बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। और जो भी नीतीश कुमार से समझौता होगा, अगर जेडीयू की सीटें 30 या 35 के आसपास रहेंगी तो हो सकता है वहाँ महाराष्ट्र जैसी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा करेगी। बिहार में अभी तक के जितने भी चुनाव बिहार में हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट होगा वो बेहतरीन होने जा रहा है, ऐसा जो वहाँ के लोगों से बातचीत करके हमें लगता है। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर निरंतर तेजस्वी पर हमलावर हैं और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसको लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब उनको वोट देते हैं नहीं देते हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन हमने गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में देखा ही बहुत सारे वोट ले आए थे वो। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है वो वहां पर किसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सरकार, अब पिछली बार तो मुझे याद पड़ता है 2020 के चुनाव में नीतीश बाबू ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगर आप सब लोगों को याद होगा। बड़ी बहुत ही उन्होंने एक क्या कहते हैं भावुक सी अपील की थी और लोगों ने कहा था कि सचमुच। लेकिन अब हर 5 साल के बाद, जैसे अभी कैसे अब 2024 में लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आखिरी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कल अमित शाह जी ने कह दिया अभी 20 साल तक बीजेपी है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता है, लग रहा है कि 34 तक तो ये प्रधानमंत्री हैं ही। वैसे ही नीतीश कुमार को देख के लगता है, भले ही उनको आजकल कुछ उनके जो सार्वजनिक विजुअल्स आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ही आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद क्या होगा ये मैं नहीं। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जरा आप ये समझाइए कि जो बात अनंत विजय जी कह रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो ये खबर तो फिर नीतीश के पास भी पहुंची होगी। तो नीतीश के मन में इस टाइम क्या चल रहा होगा, कैसे मैनेज करेंगे फिर? अगर वो इस कदर नंबर में कम हो गए तो उनके साथ क्या होगा? नहीं, वो तो अभी भी बहुत ज्यादा नंबर हैं क्या उनके? नहीं, 42 आए थे शायद उस समय, और डाउन हो गए तो। हाँ, देखिए अभी बिहार के जो शिंदे जी हैं, सॉरी नीतीश जी हैं, वो चुनाव बोला तो आपने जानबूझ के, ऐसा थोड़ी कि आपसे स्लिप ऑफ तो नीतीश कुमार जी जो है नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी उनके जाएगी चुनाव में, यदि और कुछ बहुत बदलाव नहीं हुआ उनको लेकर नीतीश कुमार जी को, तो नेतृत्व में चुनाव में जाने में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत भी है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उसकी मदद उसको मिल सकती है। तो अब लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, क्या नतीजे आएंगे, उससे तय करेंगे। अमित शाह जी तय करने वाले हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाना है या किस तरह से जाना है, वो मुश्किल काम है। लेकिन एक बात तो हमने तय कर लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, या तो मैं तो इसको कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है तो, क्योंकि चुनाव में क्या होगा ये तो अभी दूर है ना। आरजेडी और बीजेपी की सीट्स बराबर ही हैं करीब करीब। अब वो कैसे कौन परफॉर्म कर रहा है, कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करेगी और नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा करेंगे, ये कैसे कह सकते हो आप? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कितना उसको बेहतर कर सकती है वो मुद्दा है। सेकंड बताऊं सर, कांग्रेस इसलिए अच्छा नहीं करेगी कि कांग्रेस ने जो दाव चले हैं ना बिहार में अभी, जैसे अब कन्हैया कुमार को भेज दिया, तो वो जो नहीं, वो हो सकता है, मैं इस पर जा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ अभी ये तय करना मुश्किल। हाँ, और पांडे जी की कितनी मदद मिल सकती है, क्योंकि पांडे जी को अभी मैंने देखा था, कल वो इफ्तार में थे तेजस्वी जी के साथ में। तो पांडे जी कौन? प्रशांत जी, मैं पांडे जी के तौर पर जानता हूँ उनको, प्रशांत किशोर जी। अच्छा, वो भी रवीश कुमार मतलब उस टाइप के पांडे? प्रशांत किशोर जी जो है वो अभी तेजस्वी जी की इफ्तार पार्टी में भी थे, तब उनका कितनी भूमिका रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी बातें ना करें कि जो सिर के ऊपर से निकल जाए, थोड़ी सी क्लियर। लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा है उसका मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, यहाँ पर कहा नहीं उन्होंने, उनका चुनाव में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे। ठीक। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे, इसलिए अमित शाह जी की बात को यहीं तक सीमित रखें। बाकी आप आगे ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो अवधेश जी बेहतर बताएंगे। अवधेश जी ये बताइए कि बिहार में मतलब बड़ा भाई बता रहे थे क्या? आप तो ऐसी बात कर रहे थे, बताइए। अरे तो एंकर का अधिकार है मूल्यांकन करने का। बताइए पहले, कह रहे कि बेहतर बताइए। अवधेश जी आप ये जरा समझाइए कि इस बार आपको जो है बिहार में खासतौर से दोनों राजनीतिक दल, खासतौर से जेडीयू और बीजेपी, कितनी सीटें दोनों इस बार लड़ते हुए आपको? देखिए हुसैन, आप
जो विजय जी की थोड़ी सी वो जो ये कुटिलता थी, उस पर जो आपके कुटिल मुस्कान था ना, कौन सा वो आपको कह रहे हैं, हमको नहीं कह रहे तो हैं, उसमें नहीं, विजय जी तो आप ही को जानते हैं। आपको कह रहे हैं। सब्जेक्ट पे रहते हैं हम लोग। नहीं, सब्जेक्ट ही है। देखिए वो शिंदे और प्रशांत किशोर जी के बारे में जो उन्होंने चर्चा की है, देखिए बिल्ली के भाग्य से बिहार में तो इस बार छीके टूटने वाले अच्छा नहीं चलिए, बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई तीन नहीं, इस बार देखिए अमित शाह जी के दौरे में 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई है। एक, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर से चुनाव लड़ेगी, और स्पष्ट उन्होंने किया है। दूसरा, जो उन्होंने भाजपा की कल बैठक की है जिसमें सारे विधायक और सांसद उपस्थित थे, नेता उपस्थित, स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संपूर्ण एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए जी जान लगा के काम करना है। अभी से बूथ स्तर पर जीतिए, मतभेद है मतभेद रहे, लेकिन बूथ स्तर पर करिए, 225 सीट लाइए। और सबसे पूछा भी कि भाई आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपके यहाँ क्या स्थिति है, वो सब नोट करवाया है। जब वो कल बापू सभागार में थे और नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी ने फिर अपना भाषण दिया। हमको कौन पर मुख्यमंत्री बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। हम तो 2 बार इतनी गलती कर गए उधर जाके, अब तो जाने ही वाले नहीं है। अब जो होगा इधर ही होगा, इधर ही रहेंगे। अमित शाह जी मुस्कुराते रहे और बाद में नीतीश जी ने कहा कि हमको तो समझ ही में नहीं आया कि अमित शाह जी आगे उनके सामने में क्या बोले। अमित शाह जी ने वहां जो एक बिहार के लोगों के लिए दिया है कि 5 वर्ष में बाढ़ मुक्त बिहार हमको बनाना है, उसका एक खाका पेश किया है। सहकारिता की जो वहाँ बैठक हुई है उसमें 850 करोड़ की बिहार के लिए एक पैकेज हुआ है कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण कृषि और कैसे उसका विस्तार करना है। तो एक महत्वपूर्ण दौरा है। आज जो गोपालगंज में रैली है उसमें करीब 5 जिले के लोग आ रहे हैं। तो अमित शाह के दौरे से बिहार के राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई भी किसी को संदेह होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है।